Hello grade 11, welcome back on my YouTube channel. Let us do question number 18 of miscellaneous exercise. If a and b are the roots of x square minus 3x plus p and c and d are the roots of x square minus 12x plus q, where a b c d जो भी आपके roots आएंगे they form a gp और हमें prove करना है कि q plus p ratio q minus p इक्वल्स टू 17:15। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें दोबारा से फिर कि हमें जो गिवन है वो है ए बी सी डी आर इन जीपी, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में। तो अगर ये जीपी है तो इनकी रेशियो तो सेम होगी विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट। तो इसको अब हम किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, अगर हम फर्स्ट उठाएं b अपॉन ए इक्वल्स टू के, तो b की वैल्यू हमें मिल गई a की, और अगर हम c अपॉन b को k लें तो वहां से हमें c मिल गया b के, जबकि b जो है वो a के है, तो ये बन गया आपका a के स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम d अपॉन c को पिक करें k, तो यहां से हमें d मिलेगा c के, c जो है a के स्क्वायर है, तो d की वैल्यू आ गई है a के क्यूब। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही कुछ वैल्यूज निकाली थी, a के स्क्वायर ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, राइट। तो आई एम री राइटिंग अगेन, b इक्वल्स टू a के, c इक्वल्स टू a के स्क्वायर एंड d इक्वल्स टू a के क्यूब। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमें ये पता करना है कि a एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज a, क्योंकि a जो है a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस राइट अगेन, a b आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखो कि जो सम ऑफ रूट्स होता है a प्लस b मीन्स सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 अपॉन 1 मीन्स a प्लस बी की वैल्यू हमें मिल गई 3। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें वो होता है हमारे पास c अपॉन ए मीन्स p अपॉन 1, दिस इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू p। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू p। अब हम देखते हैं कि b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू जो थी वो थी a के, तो यहां से a स्क्वायर k इक्वल्स टू p मिल गया हमें, a स्क्वायर k इक्वल्स टू p। p की वैल्यू हमें मिल गई क्योंकि इनिशियल स्टेटमेंट में देखो p और q ही फाइंड करने हैं, तो हमें p की वैल्यू मिल गई है, वैल्यू ऑफ p इज a के स्क्वायर। अब हम अपनी सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। नाउ c d आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो अगर हम c प्लस d मतलब सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो वो 12 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आएगा q। तो अब इसमें c और d की वैल्यू पुट करते हैं। c जो था वो था a के स्क्वायर और जो d था वो था a के क्यूब इक्वल्स टू q। तो q की वैल्यू हमें मिल गई a स्क्वायर k रेज टू पावर 5। p और q हमें दोनों मिल गए हैं। अब हम चेक करते हैं हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है p q प्लस p रेशियो q माइनस p। नाउ वी आर टू फाइंड q प्लस p रेशियो q माइनस p। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो हमें फाइंड करना है q प्लस p रेशियो q माइनस p, इनकी रेशियो हमें फाइंड करनी है। अगर हम q की वैल्यू देखें और अगर हम p की वैल्यू भी देखें तो हमें यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा, हमें यहाँ पर a और k पता होना जरूरी है। तो a और k को अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम दोबारा से लिखते हैं, दोबारा से फिर हम चलते हैं। नाउ a प्लस b, जो आपका a प्लस b आया था उसको चेक करो, आपका a प्लस b क्या था 3, a प्लस b आपका क्या था 3। a को एज इट इज रखो, b की जो वैल्यू थी वो थी a के, जिसमें से a आपका कॉमन आ गया, 1 प्लस k इक्वल्स टू 3। और हमें वहां से p प्लस q की वैल्यू मिली थी 12, राइट। p सॉरी नॉट p प्लस q, इट इज c प्लस d।
सेकेंड से हमें c प्लस डी मिला था 12, तो हम c प्लस डी को लिखते हैं 12। c हमारा था a के स्क्वायर और d हमारा था a के क्यूब इक्वल्स टू 12, तो a कॉमन लोगे तो आपको k स्क्वायर प्लस k क्यूब इक्वल्स टू 12 मिलेगा। इसको नंबर 1 दे दो, दिस इज नंबर 2। तो यहाँ से अगर हम 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। c हमने यहाँ पर a को कैंसिल कर दिया। अब आगे आप करोगे इसको 1 प्लस k और यहाँ से k स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस k इक्वल्स टू 1/4, तो आपके पास जो k स्क्वायर आ गया 4, तो k की वैल्यू आ गई है +-2। तो अगर k +-2 है तो a की वैल्यूज भी आ जाएंगी। therefore the value of a will be, या तो हम इसको k को एज इट इज रहने देते हैं और हम निकालते हैं p प्लस q, q प्लस p और q माइनस p की रेशियो। तो हमारा जो q था, q हमने क्या निकाला था, लेट अस चेक। q हमारा था a स्क्वायर k5 और जो हमारा p था वो a स्क्वायर k था। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, q को पुट करते हैं a स्क्वायर k5 प्लस p जो हमारा था वो था a स्क्वायर k अपॉन a स्क्वायर k5 माइनस a स्क्वायर k। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारा तो a तो एलिमिनेट ही हो जाता है, k5 प्लस k अपॉन k5 माइनस k। फिर अगर हम k को भी कॉमन ले लें, k4 प्लस 1 k4 माइनस 1। तो अब बेटा k की वैल्यू 2 पुट करो या -2 पुट करो, क्योंकि k हमारा +-2 है। +-2 4 माइनस 1 +-2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। सॉरी मैंने इसको रेसिप्रोकल वे में लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है। अब आप k को +-2 रेज़ टू पावर 4 पुट करो या +-2 रेज़ टू पावर 4 पुट करो। 16 + 1 17 अपॉन 15, सो दिस वाज योर आंसर। यही आपने प्रूव करना था। प्लीज चेक द स्टेटमेंट। यही हमारा 2 प्रूफ था। सो लेट अस बिगिन द नेक्स्ट सम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है। दिस इज द 21st क्वेश्चन नंबर 21 मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो अगर हम देखें ना तो ये AP है ना ये GP है, क्योंकि 55 को 5 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 555 को 55 से डिवाइड करोगे 11 नहीं आएगा। तो इस सीरीज को सॉल्व करने का वे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके इसको चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर 5 को कॉमन लेंगे, 5 को कॉमन लेने पर ये बन गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए, पैटर्न क्वेश्चन का यही रहेगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर इस 9 को इनसाइड ले जाओ ब्रैकेट के। बेसिकली आपको इसको 9, 99, 999 में कन्वर्ट करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप यहीं से शुरू करोगे, अगर कोई और स्टेटमेंट है तो आप इस तरह से करोगे। तो अब आप 9 को क्या लिखोगे, 9 कैन बी रिटन एज 10 - 1, 99 कैन बी रिटन एज 100 - 1, ये 1000 - 1 एंड सो ऑन। तो अब अगर आप देखो तो आपको देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 10, 100 एंड 1000। ठीक है, ये आपकी सीरीज चलती जा रही है। और इधर -1 -1 -1 एंड सो ऑन। ये -1 कितनी बार ऐड होगा, ये -1 n टाइम्स ऐड होगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको -n। देखो ना, -n को अगर मैं 3 बार लिखूंगी तो -3 आएगा, 4 बार लिखोगे तो -4 आएगा, तो n टाइम्स लिखोगे तो ये आएगा -n। तो अब अगर आप देखो तो ये आपकी GP सीरीज बन गई है। दिस कैन बी रिटन एज दिस एंड -n। हमने सिर्फ इस पे GP सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, हमने -n को सेग्रीगेट करके ही रखना है, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। सो योर फर्स्ट टर्म इज 10, योर कॉमन रेशियो इज 10 raised to power n - 1 upon 10 - 1 minus n as it is। तो ये आपकी जो है आपका सम आ गया है 5/81 10 into 10 raised to power n - 1 minus 5n/9। तो ये आपका आंसर है। आप इसको 50/81 भी लिख सकते हो, आगे भी एक्सपैंड कर सकते हो। 50/81 10 raised to power n - 1 minus 5n/9, दिस इज योर आंसर।
तो एक आधी और एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो डेसिमल में सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं, हमें इसका सम फाइंड करना है। तो अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया। सबसे पहले 6 को कॉमन ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, आपने इसको 9 बनाना है, पैटर्न वही रहेगा, इसको 9 बनाना है। तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो 9 है, इस 9 को मैं लिखने लगी हूँ। 9 कैन बी रिटन एज 10 minus 1, 99 is 100 minus 1, and this is 1000 minus 1, and so on. तो बेटा अब आप क्या करोगे, अब आप देखो ये सेग्रीगेट कर लो। 1 minus 1 by 10 plus 1 minus 1 by 100 plus 1 minus 1 by 1000 and so on. तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया है। अब आप टर्म्स को अलग करोगे, 1 plus 1 plus 1 up to so on n टर्म्स, माइनस क्या मिलेगा आपको 1 by 10 माइनस 1 by 10 स्क्वायर माइनस 1 by 10 क्यूब एंड माइनस सो ऑन। तो ये आपका जो आंसर आएगा वैन यहाँ पर आ गया, माइनस को कॉमन ले लो, 1 by 10, 1 by 10 स्क्वायर, 1 by 10 क्यूब एंड सो ऑन। अब ये जो आपकी कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो इज 1 by 10, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1 by 10, 1 by 10 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस 1 by 10 रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस 1 by 10। तो ये सारा आप मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इसको अपना आंसर दोगे। सो 6n by 9 माइनस ये सारा मल्टीप्लाई करोगे, वैसे कटिंग भी हो सकती है। तो 6 by 9 ये आपके पास था 1 by 10, इधर आएगा 9 by 10, 1 by 10 9 by 10 मतलब 10 by 9, और इधर आपकी ब्रैकेट एज इट इज। तो ये आपका कैंसिल 6 by 81, तो ये आपका आंसर आ गया 6n by 9 माइनस 6 by 81, 1 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस n भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज योर आंसर। तो इसके साथ ही आपकी जीपी सीरीज जो है कंप्लीट होती है। और सेकेंड थिंग कि आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 and 25, 26 is not in your syllabus, it is a deleted portion. तो I hope अब आपका कोई डाउट नहीं होगा जीपी सीरीज से रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स, रिवाइज योर वर्क।